नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष ज्ञान भक्ति चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग मित्रों? फाल्गुन मास चल रहा है और होली का त्यौहार आ रहा है, तो हाँ, आप लोगों के साथ होली खेलेंगे। और आप ये बताइए कि होली में आप लोग क्या क्या तैयारी कर रहे हैं। तो ये रंगों का त्यौहार होली, विविध व्यंजनों का त्यौहार होली, पकवानों का होली त्यौहार होली, प्रेम और सौहार्द का त्यौहार होली। तो सब लोग मिल कर के प्रेम और सौहार्द के साथ में, भाईचारे के साथ में होली का त्यौहार मनाइए और सबके साथ खुशियाँ बांटिए। तो इसीलिए कि आज मैं आपको सबसे पहले बेसन के लड्डू बना रही हूँ, क्योंकि जितनी भी वैरायटियाँ बन जाएं, क्योंकि बहुत सारे मेहमान भी आ जाते हैं, तो जितनी ही वैरायटी बना लो उतनी ही कम है और खाने में भी मज़ा आता है, खिलाने में भी मज़ा आता है। तो इसलिए होली का त्यौहार बहुत ही अद्भुत है। इसमें रंग बिरंगे चेहरे दिखाई देते हैं, रंग बिरंगे मिठाइयाँ होती हैं, रंग बिरंगे व्यंजन होते हैं। खाने में भी आनंद आता है और खिलाने में भी आनंद आता है। तो आइए आज बेसन के लड्डू मैं आपको बनाना बताती हूँ और बना के दिखाती भी हूँ। आज मैं आपको बेसन के लड्डू बनाना सिखा रही हूँ और मैं बना के भी दिखाऊंगी कि बेसन के लड्डू घर में किस तरह से तैयार होते हैं। तो ये मैंने मोटा बेसन मंगाया हुआ है और इसमें ये हमारा आधा किलो बेसन है, 500 ग्राम और ये 250 ग्राम हमने घी लिया हुआ है। तो इस घी को हम घी में बेसन को डाल देंगे और इसको भूनेंगे। ये हमारा आधा किलो बेसन का मोटा बेसन का आटा है और इसको हम घी में डाल दिया है और इसको भूनेंगे हम 10 मिनट तक ऐसे हम भूनेंगे। और जब ये बिल्कुल ब्राउन हो जाएगा, अच्छे से पक जाएगा, ढंग से ब्राउन हो जाएगा, तब हम इसमें ड्राई फ्रूट मिलाएंगे और चीनी पाउडर मिला देंगे। मतलब बहुत ही आसानी से घर में अगर आप सूजी के बेसन के लड्डू बनाना चाहें तो बना सकते हैं। बहुत मुश्किल काम नहीं है। केवल बेसन को हमें 10 मिनट तक इसी तरह से गैस पे कढ़ाई चढ़ा करके और बराबर छांच चलाते हुए भूनते रहना है। और जब ये बेसन अच्छी तरह से भून जाएगा तब इसको निकाल के तो इसमें हम ड्राई फ्रूट मिलाएंगे। और अगर आप चाहें तो अपने गोंद भी मिला सकते हैं, खोया भी मिला सकते हैं। तो जो पसंद हो आपको वो अपनी पसंद के अनुसार की चीज़ें मिला सकते हैं और घर में ही लड्डू बेसन के तैयार कर सकते हैं। क्योंकि बाज़ार से मंगाने में इतने महंगे मिलते हैं और उसमें मिलावट भी होती है। स्वादिष्ट तो लगते हैं लेकिन मिलावट बहुत होती है, तो इसलिए सेहत के लिए अच्छे नहीं होते हैं। तो घर में ही हम अपने बच्चों के लिए बेसन के लड्डू, आटे के और सूजी के सब लड्डू तैयार करके बच्चों को खिलाते हैं। बेसन हमारा ये भून के करीब करीब तैयार हो गया है। तो बेसन को जब हम घी में भूनते हैं तो जितना हमारा बेसन होता है उतना ही करीब करीब, जैसे 500 ग्राम बेसन है तो उसमें कम से कम 400 ग्राम घी अवश्य होना चाहिए। अगर इससे कम घी होगा तो फिर बेसन का जो है ये अच्छी तरह से पक नहीं पाता और कच्चे स्मेल आती रहती है, खाने में भी लड्डू अच्छे नहीं लगते हैं। तो बेसन लड्डू बनाने के लिए मोटा ही लेना चाहिए और उसमें उसी के बराबर मात्रा में अगर घी डालते हैं तो आपके बेसन के लड्डू बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। ये हमारा बेसन तैयार हो रहा है और ये घी छोड़ने वाला है। तो जैसे ये घी छोड़ देगा इसको हम निकाल लेंगे और निकालने के बाद में फिर इसमें सारी सामग्रियां मिला करके हम लड्डू को तैयार करेंगे। तो ये हमारा बिल्कुल तैयार होने वाला है बेसन। मैं बराबर इसको चला रही हूँ कि जिससे अच्छी तरह से हमारा बेसन ये पक जाए और ब्राउन कलर हो जाएगा, घी छोड़ देगा, तब हम इसको निकाल लेंगे। तो ये हमारा बेसन घी छोड़ने ही वाला है। तो जितना ज़्यादा हम इसको पका लेंगे, ब्राउन कलर हो जाएगा, उतना ये लड्डू बढ़िया बन के तैयार होगा और खाने में भी टेस्टी लगेगा। तो इसलिए थोड़ी मेहनत पड़ती है। बेसन के लड्डू बनाने में सबसे अधिक मेहनत लगती है, क्योंकि बराबर चलाते रहना पड़ता है। अगर छोड़ देते हैं तो ये जल जाता है, इसलिए इसको बराबर चलाते रहते हैं। और ये हमारा ब्राउन हो चुका है, अब हम इसको निकाल लेंगे।
ये बेसन हमारा पूरी तरह से पक गया है। अब इसको हम थोड़ा सा थाली में निकाल लेंगे। हाँ, ये कढ़ाई से मैंने बेसन थाली में निकाल के रख दिया। देख लिया पूरा पूरी तरह से ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें बेसन में खोया मिला दिया हुआ है, तो ये खोया को भी हम इसी बेसन में मिला देंगे। तो हमारा ये खोया बेसन में मिल गया है। तो इसमें हमने 250 ग्राम खोया डाला है और 250 ग्राम घी में उसको फ्राई किया था, और इसके बाद 150 ग्राम घी हमने बाद में डाल दिया है, और इसके बाद इसमें 250 ग्राम खोया डाला है। और अब ये इसमें मिला ड्राई फ्रूट मिला देंगे, बादाम, काजू, छुहारे, ये सब हम, और गरी, बादाम, काजू और छुहारे, और ये नारियल पाउडर, ये मैंने इसमें ड्राई फ्रूट मिला दिया है, बादाम, काजू, छुहारे और नारियल का बूरा, तो ये मैंने ड्राई फ्रूट मिला दिया है। अब हम इसमें ये चीनी का पाउडर तैयार किया हुआ है, तो ये चीनी का पाउडर हम इसमें मिला देंगे, और इसके बाद में हम इसके लड्डू बना लेंगे। तो सिर्फ बेसन को भूनने में घी में थोड़ा टाइम लगता है, और इसके बाद में सारी सामग्रियों को मिला करके हमारे लड्डू ये फटाफट तैयार हो जाते हैं। तो ये लड्डू अब हमारे बनाने के लिए तैयार हैं। तो हमने इसमें सब कुछ मिला दिया है, और अब हम ये लड्डू बना के तैयार करेंगे। ये हमारे बेसन के लड्डू बन के तैयार हो रहे हैं। तो इसमें सामग्री जो हमने पहले कढ़ाई में घी डाला, इसके बाद फिर बेसन को फ्राई किया, उसमें अच्छे से बेसन को भून लिया, और बेसन को भूनने के बाद में फिर इसमें मैंने खोया मिला दिया और ड्राई फ्रूट मिला दिया और चीनी का बूरा मिला करके, और मैंने ये लड्डू तैयार कर लिए। तो ये फटाफट तैयार हो गए हैं, बहुत ही बढ़िया और स्वादिष्ट लड्डू हमारे। ये पूरी तरह से लड्डू हमारे बन के तैयार हो चुके हैं। तो आप लोग भी बनाइएगा, और इसके बाद में बताइएगा कमेंट करके कि आपको कैसे लगे। आज बना रही हूँ खोया और तिल की मिठाई। तो होली के लिए हम लिस्ट बनाना शुरू कर दिया है, क्योंकि होली आ गई है। तो ये खोया और तिल से बढ़िया सी मिठाई बर्फी तैयार करेंगे। तो मैं किचन में खड़ी हूँ और हमारा काम शुरू हो गया है। ये हम तिल को भून रही हूँ, और तिल को भूनने के बाद में फिर इसमें खोया फ्राई करेंगे। खोया भूनने के बाद में फिर चीनी डाल करके और हम मिठाई तैयार कर लेंगे। बहुत ही जल्दी और फटाफट बनने वाली ये हमारी रेसिपी है। तो आप लोग भी बनाइएगा। होली का त्यौहार है, तो होली में विविध प्रकार की मिठाइयाँ, पकवान और गुजिया, पापड़, चिप्स, बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती हैं, और अच्छा भी लगता है, क्योंकि होली का त्यौहार है। जैसा त्यौहार होता है उसी तरह से अगर हम लोग व्यवस्था करते हैं, चीज़ें बनाते हैं, तो खाने में बहुत ही मज़ा आता है। तो मैं बना रही हूँ तिल की बर्फी। ये देखिए, मैं आपको बना के दिखा रही हूँ। बहुत ही आसान है इसको बनाना। गैस पे कढ़ाई रखी, और इसके बाद में फिर इसमें तिल डाल दिया, बिना घी डाले हुए प्लेन ही उसको हम कढ़ाई में भून रहे हैं। ये हमारा भून चुका है, तो हम इसको निकाल लेंगे, और निकालने के बाद में फिर हम इसमें बूरा डालेंगे। आप चाहें तो खोया गुड़ की भी बना सकते हैं, चिक्की टाइप में बन जाती है, मीठे कलाकंद। और नहीं तो आप ऐसे ही बना सकते हैं। तो ये तिल है, इनको मैंने भून लिया है। हमारे तिल भून के तैयार हुए हैं। कढ़ाई में हम चीनी डाल देंगे, और ये चीनी जब घुल जाएगी तब हम खोया डाल देंगे इसमें। तो फिर चीनी के भी मुसाबुत है, अगर तो पाउडर बूरा होता है तो चीनी के साथ में ही खोया मिला देते हैं, और बन के तैयार हो जाती है।
लेकिन ये चीनी साबुत है, दानेदार है, तो उसको थोड़ा सा घुलना पड़ेगा। जब घुल जाएगी तब हम इसमें मावा मिलाएंगे। तो भूनने के लिए मैंने कढ़ाई में ये चीनी डाल दिया है और इसको हम चला रहे हैं। तो ये फटाफट घुल जाएगी और घुलने के बाद फिर हम इसमें खोया मिला देंगे। तो बहुत ही जल्दी 2 मिनट में ये हमारी मिठाई बनके तैयार होती है। कभी भी कोई प्रोग्राम हो या कोई पूजा पाठ कर रहे हो या कभी मंदिर में प्रसाद के लिए ले जाना हो, कुछ भी करना हो, तो 2 मिनट में फटाफट तैयार हो जाती है। रेडी कर लो फटाफट। और बाज़ार से लाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका समय भी बचेगा और पैसा भी बचेगा और अच्छी स्वादिष्ट और शुद्ध मिठाई बनके तैयार हो जाएगी। तो ये हमारा चीनी घुल गया। अब हम इसमें खोया डाल रहे हैं। ये हमने खोया डाल दिया है। तो जितना आप मीठा खाना चाहें तो अपने स्वाद के अनुसार, अगर फीका खाने हैं तो खोया ज़्यादा डालिए, चीनी कम कर दीजिए। और अगर मीठा अच्छा पसंद है तो आप चीनी उसी हिसाब से मिलाइएगा। जितना आपका खोया हो उसी के बराबर चीनी डाल दीजिए, तो बहुत ही बढ़िया बनते हैं। अगर अधिक चीनी डालेंगे तो थोड़ा सा मिठास ज़्यादा हो जाती है और स्वाद कम हो जाता है। तो ये हमारा खोया बिल्कुल बन चुका है। मैंने गैस का फ्लेम थोड़ा धीमा कर दिया है। अब ये हमारी बनके तैयार होने वाली है मिठाई। घर का ही मैंने खोया बनाया हुआ है, भैंस का दूध मंगा करके, और उसी से मैं मिठाई भी बनाती हूँ। उसी से हम सारे पकवान घर में ही तैयार करते हैं। बहुत ही कम बाज़ार से मैं मिठाइयाँ वगैरह ये चीज़ें मंगाती हूँ। सारी की सारी चीज़ें मैं अपने घर में ही तैयार कर लेती हूँ, जिससे हमें शुद्ध और स्वास्थ्य भी मिलता है खाने से। हम बाज़ार की चीज़ों को अवॉइड करती हूँ, कम से कम चीज़ें बाज़ार से मंगाते हैं। तो ये हमारा बनके तैयार होने वाला है। ये तैयार हो चुका है। इसको हम एक थाली में निकाल लेंगे और इसके बाद में प्लेट में निकाल रहे हैं। प्लेट में हल्का सा घी लगा दिया है, जिससे हमारा ये मिठाई इसमें चिपकेगी नहीं। तो ये हम जो तिल हमने फ्राई किए थे वो हम तिल इसमें डाल देते हैं और गैस का बंद कर देंगे गैस। तो ये तिल है, इसको हम थोड़ा सा बचा देंगे ऊपर से डालने के लिए, और बाकी चीज़ हम इसी में मिला लेते हैं। और ये हमारे मिठाई बनके तैयार हो चुका है। थोड़ी देर के लिए हम इसको चलाते हैं और इसके बाद में 1 मिनट के लिए कढ़ाई में छोड़ देंगे और ये बिल्कुल पूरी तरह से जम जाएगा। और फिर हम इसके तैयार करेंगे रोल। तो मैं कैसे बनाऊंगी वो आपको ज़रूर दिखाऊंगी और आप लोग भी बनाइएगा, क्योंकि जितना आप घर में बना के खाएंगे और बच्चों को खिलाएंगे उतना ही स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा और बच्चों को भी मज़ा आएगा, बच्चे खुश रहेंगे। तो आप ज़रूर बनाइएगा। ये हमारी तैयार हो चुकी है मिठाइयाँ। अब हम इसको गैस का फ्लेम बिल्कुल बंद कर देते हैं। ये तिल और खोया की बर्फ़ी बन के तैयार हो गई हैं। तो इसको आप व्रत में भी खा सकते हैं, नॉर्मल दिनों में भी खा सकते हैं, व्रत पूजा पाठ में भी आप यूज कर सकते हैं। और होली का त्यौहार भी है तो लड्डू और बर्फ़ी 2 चीज़ें मैंने बनाई हुई है। तो होली के त्यौहार में आप लोग भी बनाइएगा, एंजॉय कीजिए, मेहमानों को भी खिलाइएगा। तो ये हमारी तैयार हैं खोया और तिल की बर्फ़ी और बेसन के लड्डू। मित्रों, अगर हमारे द्वारा दी हुई जानकारी अच्छी लगती है
या हमारे द्वारा मतलब रेसिपी अच्छी लगती है या भजन अच्छे लगते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और नई नई जानकारी प्राप्त करने के लिए सदैव हमारे चैनल को देखते रहिए और अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए। हम आपको बढ़िया से बढ़िया ज्ञानवर्धक जानकारी या रेसिपी आपको देते रहेंगे, ज्योतिष से संबंधित जानकारी भी देते रहेंगे। तो आप सदैव हमारे चैनल ज्योतिष ज्ञान भक्ति को देखते रहिए। धन्यवाद।